नवनिर्वाचित बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को उपजिलाधिकारी विदुषी सिंह ने दिलाई शपथ। लंबुआ तहसील परिसर में मंगलवार को आयोजित तहसील बार एसोसिएशन शपथ ग्रहण समारोह में लंबुआ तहसील बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, सचिव समेत अन्य पदाधिकारियों व कार्यकारिणी सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। लंबुआ तहसील बार एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को लंबुआ तहसील परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित अध्यक्ष रविशंकर, उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ श्रीवास्तव, सचिव भयेंद्रजीत यादव, सह सचिव सचिन तिवारी, कोषाध्यक्ष सत्यप्रकाश यादव, ऑडिटर इंद्रसेन व कार्यकारिणी सदस्य शहाबुद्दीन, राकेश तिवारी, राधेश्याम यादव आदि पदाधिकारियों व सदस्यों को उपजिलाधिकारी विदुषी सिंह ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत सिंह अटल ने अधिवक्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अधिवक्ताओं का दायित्व है कि वह समाज के सामने न्याय की स्वच्छ तस्वीर पेश करें, जिससे पीड़ितों को न्याय मिल सके। आमजन को सस्ता व सुलभ न्याय दिलाना अधिवक्ता समाज का दायित्व है। वहीं उपजिलाधिकारी विदुषी सिंह ने कहा कि अधिवक्ता न्याय दिलाने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध होते हैं। ऐसे में उनका न्यायिक अधिकारियों को दायित्व है कि दबे कुचले व शोषित लोगों को सुलभ न्याय दिलाने के लिए आगे आएं। शपथ समारोह को नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि महेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व उप जिलाधिकारी रमेश शुक्ला, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वरुण मिश्रा आदि ने संबोधित किया। इस मौके पर तहसीलदार देवानंद तिवारी, नायब तहसीलदार रूबी यादव, अधिशासी अभियंता अमित सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वरुण मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र शुक्ला, गुलाब शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश प्रताप सिंह, अधिवक्ता मानिक लाल भास्कर, अधिवक्ता अरविंद कुमार, चंद्रशेखर, राजेंद्र एवं सैकड़ों की संख्या में अधिवक्तागण मौजूद रहे। आज किस तरीके का कार्यक्रम? ये हर उत्तर प्रदेश के हर तहसील, हर मुख्यालय पे एक वर्ष का पे चुनाव होता है। इसको वार्षिक समारोह कहिए, या जो अधिवक्ता विजेता होता है जो मतदान होने के बाद, तो उसको शपथ ग्रहण के रूप में, एक उत्सव के रूप में अधिवक्ता हर तहसील का, उत्तर प्रदेश का बायलाज के मुताबिक अपने चुनाव कराता है, चाहे जिला मुख्यालय हो चाहे तहसील हो। उसी के तहत लम्बुआ का कार्यकाल पूरा हुआ, उसका चुनाव हुआ। आज उसी कार्यक्रम में बतौर अतिथि यहाँ का अधिवक्ताओं ने अपना प्यार दिया था, जिसकी बदौलत आज हम दो मेंबर यहाँ आए थे। और शपथ ग्रहण में का समारोह का रूप आप देख ही रहे हैं। और मैंने यहाँ जो नया अमेंडमेंट हुआ है सरकार द्वारा, उन किताबों को पठन पाठन के लिए, अधिवक्ताओं के लिए, लाइब्रेरी के लिए मैंने मुहैया करा दिया। मैंने क्या, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा हम उसको पहुंचाने का सिर्फ कार्य किए हैं। सर, आमतौर पर देखा जाता है तहसील के अधिवक्ताओं के लिए ना तो लाइब्रेरी होती है, ना उनका चैम्बर होता है। जिस तरीके से यहाँ देखते हैं आप हर तहसील स्तर पे, तो आप लोगों द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे आगे? नहीं, कदम लगातार उठ रहे हैं। अगर आप लम्बुआ तहसील को अगर ऑन रोड जब रहा होगा तो उस समय की तहसील देखिए, आज तहसील का स्टेटस देखिए। कभी एक कप चाय और एक समोसे पे शपथ ग्रहण होता था, आज आपको नहीं दिख रहा है कि आपको पत्रकार महोदय आपको ले चल के आपको मुँह मीठा कराते हैं दही जलेबी और कचौड़ी और सब्जी से। आज हम प्रगति की ओर नहीं है। कभी हमारी पहचान होती थी कि आप आइएगा, कहाँ मिलेंगे वकील साहब? नीम के पेड़ के नीचे। आज मेरा नीम पेड़ के नीचे पता नहीं है। मेरे पास तमाम व्यवस्थाओं मदों से, विधायक निधि, सांसद निधि, तमाम व्यवस्थाओं से ये शेड और पंखे। आज मैं कभी मैं छप्पर से शुरू किया था, मड़ई शुरू किया था, बेंच लगा के समाज को न्याय देने का काम किया। और धीरे धीरे पंखा, कल हम इसी तक पहुँचेंगे। थोड़ी हमारी स्पीड जो परिवार में, जैसे परिवार में कोई माँ खाना बनाती है तो सब्जी जब अच्छी हो जाती है तो घर के लोग पूछते हैं कि सब्जी अच्छी है क्या, तो दे देती है, तो कढ़ाई पूछती है। इसी तरह समाज का वो पहली अधिवक्ता है जो देश का आज़ादी दिया, देश के लिए अपने प्राण को न्यौछावर दिया। वो आज भी संघर्ष कर रहा है देश की आज़ादी के 76 साल बाद भी, आज भी संघर्ष कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अपने लिए नहीं, समाज के मजलूमों के लिए, गरीबों के लिए, जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता, उनके लिए जो अपनों से रूठता है, तब अधिवक्ता के पास आता है। मीडिया कर्मी जैसे आपको कोई दिक्कत होगी तो आप मेरे पास आएंगे लीगल ओपिनियन लेने। क्या करूं, आज मैं यहाँ गया था, मिसहैंडलिंग हुई। तो निश्चित तौर से समाज का पैरी है। और जो परिवार में कोई बड़ा त्याग करता है तो मसाला को पोंछ के सब्जी रोटी खाते हैं, लेकिन वो उफ नहीं करता कि हमको नहीं मिला।
उसी तरह अधिवक्ता है, अधिवक्ता रोता नहीं, अधिवक्ता झुकता नहीं, अधिवक्ता दूसरों के लिए लड़ता रहता है, इसलिए उसके चेहरे पर सिकन नहीं होती। बशर्ते आपको भी दिख रहा है ना कि समाज का सबसे बड़ा अगुआ जिसके नाम साथ विद्वान लगता हो, किसी IAS के साथ नहीं, किसी SDM के साथ नहीं, किसी विधायक के साथ नहीं, विद्वान शब्द, विद्वान अधिवक्ता कथन सिर्फ अधिवक्ता के साथ जुड़ता है। वो विद्वान अधिवक्ता आज के 10 साल पहले तक नीम का पेड़ था लमुआ में, जब अधिवक्ता वहाँ बैठते थे मोटे वाले नीम पेड़ नीचे आ जाइएगा, मेरी मुलाकात हो जाएगी। तो निश्चित तौर से हमने संघर्ष किया, आगे भी करेंगे। निश्चित तौर से सोच बदली, 1 जुलाई को नया कानून लागू हुआ। तो आज 6 अगस्त है, लमुआ जैसे नहीं सहारनपुर के निचले वहाँ तक किताब पहुँचाने का काम बार काउंसिल ऑफ यूपी द्वारा की जा रही है। निश्चित तौर से हम लोग दिन रात अपने अधिवक्ता समाज के लिए मृतक का, बीमारी का, एक्सीडेंट का किसी न किसी तरह से अप्रोच में उनके सहभागिता में हम लोग खड़े हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा अधिवक्ताओं के साथ कई बार ऐसे अभी हाल ही में शोषण होता है, इस पर आपका क्या कहना है? इसमें हम तो बस मजाकी जोक में ये कहेंगे कि मौसेरे भाई टाइप का होता है। भाई 5 प्रकार के होते हैं, चचेरे, ममेरे, मौसेरे और एक सगे। उसमें से मौसेरे भाई आपके हों या इनके हों, कम्पिटिटिव रिलेशन होता है। वादुआ तो समाज को जब शोषण करता है दरोगा, तो ये वकील से बर्दाश्त नहीं होता। जब वकील का आना थाने पे देख लेता है तो यशो या वहाँ का पुलिसकर्मी लगता है कि साला बजरा गया, बेवकूफ़ आदमी, क्यों वकील साहब चले आए, अब तो मैं इनका लेन देन प्रभावी नहीं कर पाऊँगा। इस डर से वकील साहब इरिटेट हो जाते हैं, वकील साहब को जो न बोलने का राइट रखते हैं उसे भी बोलने लगते हैं। इसीलिए संघर्ष जारी हो जाता है, अधिवक्ता बनाम पुलिस। देखा जाए यहाँ पे निबंधन कार्यालय बड़ी दूर है, करीब देखा जाए तो 1 किलोमीटर पड़ जाता है, और अधिवक्ताओं को खासा करके दिक्कतें का सामना करना पड़ता है और अपना चेंबर छोड़ के यहाँ से निकलते हैं। और यहाँ के नवनिर्वाचित बार का अध्यक्ष का धर्म है कि सारे अधिवक्ताओं से दस्तखत करा के समाज के जितने प्रतिष्ठित, जैसे वरुण मिश्रा जी, तमाम मंचा से हमारे यहाँ सृजित हो चुका है, तहसील कैंपस के बगल ही जो है जल्द से जल्द ये कलेक्टर से मिल के, बहुत बड़ा काम नहीं है, इमीडिएट हो सकता है। अब बाउंड्री बन गई, सुरक्षित हो गई, जमीन अलर्ट हो गई, निबंधन आएगा तो अधिवक्ताओं का आएगा। उतनी दूर SDM के यहाँ पुकार लगी है और रजिस्ट्री कराना है 1 किलोमीटर, तो अधिवक्ताओं को दिक्कत होती है। ये बहुत सरल काम है, अब तक के कार्यकारिणी ने पैरवी नहीं किया, नहीं 1 महीने में ये काम होने वाला काम है, हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो इसको जल्द से जल्द करा दिया जाएगा। का कार्यक्रम था, क्या क्या प्राथमिकताएँ होंगी? लमुआ बार एसोसिएशन का जो रेगुलर चुनाव, वार्षिक चुनाव होता है, उसका शपथ ग्रहण समारोह था, और शपथ ग्रहण समारोह में अधिवक्ताओं ने अपने से जुड़ी समस्याएं भी रखी हैं, और उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की तरफ से हमने आश्वासन दिया है कि मैक्सिमम जो समस्याएं हैं उसको दूर किया जाएगा। ऐसे भी उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने पिछले 5 वर्षों में बहुत काम किया है उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं की बेहतरी के लिए। हम चाहते हैं अंतिम अधिवक्ता के चेहरे पर मुस्कान हो और अधिवक्ता राष्ट्र निर्माण के कार्यों में लगे, यही अपेक्षा के साथ हमने अपनी बात रखी। अब बार काउंसिल सदस्य भी हैं, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी तहसील स्तर पर अधिवक्ताओं के? देखिए, मेरा शुरू से मानना है कि तहसीलों में बैठने की अच्छी सुविधा हो, पुस्तकों की व्यवस्था अच्छी हो, अधिवक्ता अधिक से अधिक अध्ययन करें, और कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उनको सहयोग किया जाए, अनावश्यक हरेस न किया जाए, क्योंकि हम समाज के अंतिम व्यक्ति की लड़ाई कोई लड़ता है तो तहसील का वकील लड़ता है। छोटी छोटी समस्याओं को लेकर राजस्व कर्मियों और राजस्व के अधिकारियों के द्वारा जो दिक्कतें होती है और उसको दूर करने के लिए किस तरह से बेहतर कोऑर्डिनेशन हो सकता है, हमने ऊपर भी प्रदेश सरकार से भी निवेदन किया है कि राजस्व कर्मी अपने आप को अधिकारी न समझें, वो जनता के सेवक हैं, और अधिवक्ता उस सेवा के कार्य में न्याय के रथ के पहिए में लगातार सहयोग करने का काम करें। तहसील स्तर पे अधिवक्ताओं को आमतौर पर देखा जाता है कि न लाइब्रेरी होती है न एक चेंबर होता है, अभी क्या प्राथमिकताएं दी जाएगी? ये शुरू से दिक्कत रही है पिछले 75 साल में जो होना चाहिए, लेकिन अब हम इस दिशा में कर रहे हैं। आज भी हमने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की तरफ से पुस्तकें दी हैं, और उत्तर प्रदेश बार काउंसिल भी और उत्तर प्रदेश सरकार भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए जो आवश्यक कदम होगी वो उठाएगी। हम बेहतर सुविधाएँ देना चाहते हैं अधिवक्ताओं को, और ये निश्चित रूप से आगे दूर होगा। कई जनपदों में दूर हुआ है और मुझे विश्वास है कि सुल्तानपुर में जल्दी ही ये दूर होगा। सर, देखा जाए जैसे लमुआ तहसील परिषद निबंधन कार्यालय बड़ी दूर है और यहाँ पे अधिवक्ताओं को खासा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, इसमें क्या आप? निबंधन कार्यालय के बारे में अभी नहीं बताया, नहीं तो रविंद्र जायसवाल जी उसके मंत्री हैं और वो भी पेशे से अधिवक्ता रहे हैं,
तो हम कहेंगे कि हाँ साधु सिंह जी, राकेश जी और जो सीनियर लोग हैं वो लोग आवें एक डेलीगेशन के साथ। हम संबंधित मंत्री जी से बात करके निबंधन कार्यालय अगर एक जगह हो सकता है, क्योंकि जयसिंहपुर में मैंने एक जगह करा दिया, तो यहाँ भी एक जगह करा देंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। लास्ट में तहसील स्तर के अधिवक्ताओं के लिए क्या कहें? तहसील स्तर के अधिवक्ता स्तर कोई अधिवक्ता का नहीं होता, चाहे सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता हो चाहे तहसील का अधिवक्ता हो। ज़्यादा आदरणीय तो तहसील के ही अधिवक्ता हैं, क्योंकि समाज से सीधे वही जुड़े हुए हैं। बाकी कोर्टें तो अपीलिएट कोर्ट है, क्या त्रुटि है ये देखती है, पर तहसील के अधिवक्ता वास्तव में सामान्य जनता से जुड़े हुए लोग हैं। तो अधिवक्ताओं से हम कहेंगे कि न्याय के को आखिरी व्यक्ति तक समाज को पहुंचाएं, और ये कोई पैसा कमाने का साधन नहीं है, ये वास्तव में समाज सेवा का काम है, वकालत। और यही मैंने अपने उद्बोधन में भी कहा। थैंक यू। आप देख रहे हैं भारत न्यूज टाइम, आपकी आवाज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।